सवाल को लेकर अब जयंत चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि घर में भाई भी आपस में नाराज हो जाते हैं, ये तो एक बड़ा गठबंधन है, इसमें इतनी कोई बड़े सवाल उठाने या इन सब चीजों पर चर्चा करने का कोई मकसद नहीं। दरअसल एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने के लिए बैठकें हो रही है, वहीं गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच राज्यों में रस्साकसी भी दिखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश और पंजाब में गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच चुका, जबकि हरियाणा में भी कांग्रेस अपने दम पर अकेले चुनाव की तैयारी करती दिखी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के महत्व न मिलने के कारण नाराज थे। इस बीच हरियाणा के फरीदाबाद में एक निजी कार्यक्रम में आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी से गठबंधन से छिड़ी रार पर उनकी राय जब उन्होंने रखी, तो अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से नाराज नजर आ रहे हैं। इस सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा है कि घर में भाई भी आपस में नाराज हो जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नाराजगी जाहिर नहीं करेगा तो हक कैसे मिलेगा? कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि सबको साथ लेकर चले। अच्छा होता अलायंस में अखिलेश पार्टी को भी शामिल करते। जयंत ने कहा कि पहली बार इस तरीके का प्रयास हो रहा है, जब इतनी पार्टी इकट्ठा हो रही है, कुछ समस्याएं तो सामने आएगी, उनको मिल बैठकर ही फेस करना होगा। हर एक दल चाहता है कि हमारा विस्तार हो, सारे चुनाव हम सब साथ में लड़े, जो कभी कभी संभव नहीं हो पाता। विधानसभा के स्तर पर भी इस तरह की समन्वय बनाना कठिन हो जाता है, लेकिन जब राष्ट्र का सवाल होगा, देश का चुनाव होगा, हम सब एक है। मोदी सरकार के 10 साल के विकास को क्या इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाएगा? ये सवाल लगातार उठ भी रहे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए भी जयंत चौधरी ने कहा कि 10 साल में ऐसा कौन सा विकास हो गया है, किसके घर में रौनक आ गई? आज से 10 साल पहले जो लोगों की बचत होती थी, घर घर में जो कमाई करके बाजारों में जाकर खर्च किया करते थे, आज वह क्रय शक्ति किसी घर में नहीं दिखाई देती। किसानों का वादा जो किया गया था आय दोगुनी होने का, वो कहाँ है? 100 स्मार्ट शहर क्या बन गए? हर गरीब को पक्का मकान मिलने की बात हुई थी, वो सब तमाम मुद्दे यहाँ जयंत चौधरी उठाते हुए नजर आए। और यह 3 बातें ही सरकार ने पूरी की हो तो बता दीजिए। यानी 2 से 3 जो सवाल उन्होंने स्मार्ट सिटी का उठाया, उन्होंने किसानों की आमदनी दोगुना करने का जो सवाल उठाया, और जो अन्य सवाल जो उन्होंने उठाए, उस पर जयंत चौधरी कह रहे हैं कि अगर इन्हीं का जवाब सरकार ने के पास हो माफ कीजिएगा कि जो हर व्यक्ति को पक्का मकान मिलने की बात थी, क्या वो सरकार ने पूरी कर दी? तो गठबंधन पर जहां एक तरफ सवाल उठ रहे हैं, जहां आपस में तकरार की खबर आ रही है, वहीं जो है वो जो गठबंधन में शामिल नेता है, जयंत चौधरी हो या फिर बाद में अखिलेश यादव का बयान भी देखा, अखिलेश यादव ने भी जो है बाद में उसको अपने बयान को ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, लेकिन जिस तरह से 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं आपस में तालमेल की जो स्थिति है वो बिल्कुल बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, और डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति जो है वो यहाँ नेताओं के बीच समझ आ रही है। हरियाणा में जब जयंत चौधरी वहां पर पहुंचे, या उत्तर प्रदेश की सभाएं जो जयंत चौधरी कर रहे हैं, जब सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, तो वो साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके वो जो है उनके लिए इंडिया गठबंधन महत्व है, और 2024 लोकसभा चुनाव का बड़ा महत्व है, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ मिलकर एक साथ, एक सूत्र में बंधकर, एक धागे में, एक विचारधारा के साथ चलकर उनको चुनाव लड़ना होगा, और इसी विचारधारा के साथ वो आगे की रणनीति पर काम करेंगे। हो सकता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ये सामने आए कि अगली बैठक कब इंडिया गठबंधन की होगी, और उसमें जो सीटों के बंटवारे को लेकर तालमेल की बात बिगड़ती हुई बताई जा रही है, वो तालमेल यहां जरूर बनता नजर आ सकता है। तमाम सवाल और तमाम सवालों के जवाब यहां पर जयंत चौधरी ने मीडिया के सामने दिए। जनता को सामने संबोधित करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन की पैरवी करते हुए नजर आए, और इस छिड़ी तकरार पर भी उन्होंने सफाई दी है।